सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर हम पहला क्या है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। धारा 10 में, बी देखते हैं 11 में, सी 13 में, डी 12, सी 12 जो सी धारा 12, डी धारा 13। तो विकल्प हमारा ए का सी से हो जाएगा धारा 12 में। ठीक है, ग्राम उत्तर प्रदेश राज पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 12 में ग्राम पंचायत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लोकहितवाद जनहित याचिकाओं की जड़ संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 में जमी है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है, विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। सही है, क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं हम इसका, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। लोकहितवाद का प्रयोग प्रमुख रूप से निर्बल और निर्धन व्यक्तियों के उन अधिकारों का है जो अनुच्छेद 14 से 21 के अधीन प्रदत्त है, संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 3 में क्या है, किसी रीट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं। ये रीट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बी देखते हैं, केवल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है। तो दिया विकल्प ए और बी दोनों सही है। बी दिया केवल विकल्प ए सही है, सी दिया केवल विकल्प बी सही है, ए भी दोनों ही नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, केवल ए सही है। रीट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के बड़े समूहों को प्रभावित करता हो, न कि किसी विशेष व्यक्ति को। इसका ध्यान दीजिएगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 क्या है, उस हैकर के इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने इरादा रखता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? विकल्प डंपस्टर कहा जाता है, ब्लैक कैट कहा जाता है, सी जॉम्बी कहा जाता है, होस्ट बोट कहा जाता है। डी 4 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, ब्लैक हैट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रेषित करता है या कराता है, तो पहली दोष सिद्धि पर कारावास की अवधि कितने वर्ष हो सकेगी? विकल्प ए 8 वर्ष, विकल्प दूसरा बी है 3 वर्ष, विकल्प सी 7 वर्ष, विकल्प डी 1 वर्ष। 5वां का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, 3 वर्ष हो सकता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या 5 लाख रुपये तक जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर तंत्र की नुकसानी के लिए शासित का वर्णन किस धारा में दिया गया है? देखते हैं विकल्प धारा 43 में, बी विकल्प देखते हैं धारा 44 में, सी देखते हैं विकल्प धारा 45 में, डी देखते हैं विकल्प 46 में। 6 का विकल्प हमारा ये से हो जाएगा, धारा 43 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 में कंप्यूटर प्रणाली आदि से नुकसान पहुंचाने के लिए सस्ती का वर्णन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नियंत्रक से अभिप्रेत है कंप्यूटर का नियंत्रक, मध्यवर्ती का नियंत्रक, प्रवर्तनों का नियंत्रक, डी है प्रमाणकर्ता प्रवाधिकारी का नियंत्रक। 7 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, प्रमाणकर्ता प्रवाधिकारी का नियंत्रक। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। आतंकवाद एवं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोध अधिनियम टांडा कब बनाया गया था? विकल्प ए 1984 में, विकल्प बी है 1985 में, विकल्प सी है 1986 में, विकल्प डी है 1987 में। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, 1985 में। आतंकवाद से निपटने के लिए देश में कानून निर्माण की प्रक्रिया 1985 में आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 बनाया गया था। ठीक है, 1985 में बनाया गया, बाद में 1995 में समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 पोटा अस्तित्व में आया। ठीक है, 2002 पोटा अस्तित्व में आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसके बाद 9। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 क्या हमारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध या नजरबंदी का आधार है? देखते हैं पहला, ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है। ऐसे किसी तरह के कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल है। सी देखते हैं, ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है। ठीक है, इसका हम विकल्प देखते हैं। विकल्प इसमें है ए, विकल्प ए का बी है, बी का ए है, सी का ए बी सी तीनों है, डी में ए और सी दोनों है। तो 9 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। ठीक, कार्य जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो, कार्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल हो, कार्य जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के बनाए रखने के प्रतिकूल हो। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाद अभियुक्त के साक्षी होने से के संबंध में है? राजाराम बनाम स्टेट। ठीक, दूसरा आर के कक्कड़ बनाम हनीफ गफूर। 3 देखते हैं, सी वाला अमनु बनाम स्टेट। डी देखते हैं एस बांगरड़वा बनाम स्टेट। विकल्प इसका 10 का डी से हो जाएगा, एस बांगरड़वा बनाम स्टेट वाद विवाद आवच्छी के साक्षी के संबंध नहीं है। ठीक है, ध्यान इसमें किसमें संबंध नहीं है, तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या है, सत्य कथन चुनिए। चलिए देखते हैं सत्य कथन में क्या है।
विशेष विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचारार्थ सुपुर्द किए बिना भी अपराध का संज्ञान कर सकता है। बी क्या है, न्यायाधीश अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामले के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। सी है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी क्या है, विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचरण मध्यस्थ को सौंप सकेगा। तो विकल्प इसका सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आयकर एक है, क्या आयकर क्या एक है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, व्यापार कर है, प्रतिगामी कर है। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, आयकर एक है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 में क्या है, व्यवसाय या पैसे के लाभ शीर्षक में लेखांकन की कौन सी एक पद्धति का करदाता अपना कर सकता है। व्यापारिक पद्धति में, बी रोकड़ पद्धति में, सी व्यापारिक या रोकड़ पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। 13 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, व्यापारिक या रोकड़ पद्धति में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन में क्या है, एक प्रजातांत्रिक सरकार एक खुली सरकार होती है जिसके अंतर्गत सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाएं पाने का अधिकार आता है। बी देखते हैं, लोकहित के महत्व के मतों का प्रकाशन करने का समाचार पत्रों का पूर्ण अधिकार आता है, उस पर पूर्ण अवरोध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक, नागरिकों को जानने का अधिकार एक मूलाधिकार है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, विकल्प इसका डी से हो जाएगा, उपयुक्त कथन सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, सूचना आयुक्तों को नियुक्त के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, डी है राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, 15 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा कि प्रधानमंत्री। ठीक है, सूचना आयुक्त नियुक्ति के लिए बनी समिति का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक खाली स्थान से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो कहाँ जानकारी का अनुरोध, लोक प्राधिकरण से। ठीक, बी देखते हैं, संबंधित विभाग के मंत्रियों से, राष्ट्रपति से, अदालत से। विकल्प हमारा इसका ए से हो जाएगा, लोक प्राधिकरण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 1994 कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1994 में, 1 मार्च 1994 में, सी देखते हैं 1 मार्च 1995 में, डी देखते हैं 1 मई 1994 में। विकल्प हमारा इसका बी सही हो जाएगा, 1 मार्च 1994। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। संविधान के किस अनुच्छेद में मानवाधिकारों के अनेक अधिकारों को समाहित किया गया। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, सी देखते हैं अनुच्छेद 19 में, डी देखते हैं अनुच्छेद 21 में। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में। क्या है इसमें देख लेते हैं। संविधान के मानवाधिकारों के को समाहित किया, क्या अधिकार, जीवन, स्वामित्व तथा दैहिक सुरक्षा का अधिकार है जो हमारा 21 है। उसमें और क्या है, दासता या अधिसेविता से स्वतंत्रता। सी क्या है अगला, मनमानी पूर्ण गिरफ्तारी या निरोध में स्वतंत्रता। डी प्रयत्न जीवन स्तर का अधिकार, एकांता का अधिकार, चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। 19 में क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शिकायतों की जांच करते समय निम्न में से क्या नहीं कर सकता है। विकल्प ए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ प्राधिकारी संगठनों की जानकारी या रिपोर्ट की मांग। बी देखते हैं, यदि रिपोर्ट की मांग संबंधित विषय पर प्राप्त नहीं हो तो स्वयं जांच कर सकता है। सी देखते हैं, जानकारी या रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई या जानकारी न करने की सूचना शिकायत को देगा। डी देखते हैं, आरोपियों को दंड देगा। विकल्प इस पर हमारा डी से हो जाएगा, आरोपियों को दंड देगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के यम में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार लोक सेवक से तात्पर्य है भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दिया गया लोक सेवक। बी देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दिया गया लोक अभियोजक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में दिया गया लोक सेवक। उपरोक्त सभी। विकल्प हमारा 20 का ए सही हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दिया गया लोक सेवक। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। अनुज्ञप्तियों को निलंबित या रद्द किए जाने की अपील किस धारा में प्रावधानित है। धारा विकल्प ए देखते हैं धारा 43 में, विकल्प बी देखते हैं धारा 44 में, विकल्प सी देखते हैं धारा 45 में, विकल्प देखते हैं धारा 46 में। विकल्प इसका डी हो जाएगा, धारा 46 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की 46 में अनुज्ञप्तियों को निलंबित या रद्द करने का आदेश या विरुद्ध अपील करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या है, निर्देशक या मुख्य वन्य अभिरक्षक को अपनी शक्तियां प्रयोजित करने की शक्ति किस धारा में दी गई है। धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6 में। विकल्प इसका सी से जगह धारा 5 में दी गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की धारा के तहत निर्धारित किया गया था। धारा 4, धारा 6, धारा 7, डी धारा 3। विकल्प इसका 23 का डी से जगह धारा 3 में किया गया। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। 24 में क्या है, उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्ति को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा निस्तारण की अनुज्ञा होगी जबकि उसने हर्जाने की राशि अग्रिम राशि के रूप में जमा कर दी हो, जबकि उसने सरकार से इस हेतु लाइसेंस लिया हो, उसे ऐसी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जबकि उसने सरकार से इसके लिए फीस चुकाकर अधिकार प्राप्त कर लिया हो। विकल्प इसका सी से हो जाएगा 24 का, जबकि उसने सरकार से इस हेतु लाइसेंस लिया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या है,
दिशा सूचक लैप होता है। क्या है? दिशा सूचक लैप होता है नीले रंग का, अंबर लाल रंग का, सी हल्का पीला, डी लाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। दिशा सूचक लैप अंबर रंग का होता है, यानी लाल रंग सिग्नल रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थानों पर मोटर वाहन का उपयोग के लिए तहत निषेध है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 61 के 1 में, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 69 के 2 में, मोटर वाहन के अधिनियम की धारा 1988 की धारा 148 में, मोटर वाहन के अधिनियम धारा 1988 की धारा 146 के ए में। विकल्प डी का हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प डी से हो जाएगा। मोटर वाहन के अधिनियम 1988 की धारा 146 के ए में। क्या इसमें है? 26 में इसका देख लेते हैं। तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन उपयोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के तहत निषिद्ध है। को देखते हैं 27 देखते हैं। मोटरयान चलाने के संबंध में आयु की सीमा का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया? 2 में, 4 में, सी 12 में, डी 14 में। विकल्प इसका हमारा बी से हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, 18 से कम आयु के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर मोटरयान चलाना प्रतिबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अनुसूचित जाति 28 देखते हैं। अनुसूचित अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो इस दंड के अतिरिक्त उसकी किस संपत्ति का सरकार द्वारा संप्रहरण किया जा सकेगा? ये देखते हैं उसकी समस्त चल संपत्ति, बी देखते हैं उसकी समस्त अचल संपत्ति, सी देखते हैं दोनों प्रकार की संपत्ति, डी देखते हैं अपराध में प्रयुक्त चल संपत्ति या अचल संपत्ति। तो 28 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, अपराध में प्रयुक्त चल या अचल संपत्ति दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 28 हो गया। 29 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख, ठीक, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 के 40 से प्रवासित है। अधिसूचना खुला आश्रय, सी संरक्षक, डी संप्रेषण गृह। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, संप्रेषण गृह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। संरक्षण अधिकारी होंगे केवल महिलाएं, यथासंभव महिलाएं, सी केवल पुरुष, डी कोई भी। तो विकल्प हमारा 30 का बी से हो जाएगा, यथासंभव महिलाएं। संरक्षण अधिकारी होंगे यथासंभव महिलाएं। ठीक है, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण संबंधी प्रावधान में संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिलाएं होंगी, उनके पास ऐसी योग्यता एवं अनुभव होगा जैसे कि प्रावधानित किया गया है, माना गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या है? निम्नलिखित को सत्य चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित में सत्य चुनिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भारत साधक अधिकारी बाध्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पश्चात पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज तभी की जाएगी जब सूचना से स्पष्ट पता चलता है कि अपराध घटित हुआ है। अपराध संज्ञेय या संज्ञेय थाने का भारत साधक अधिकारी को दी गई सूचना एफआईआर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प हमारा बी सही होगा। क्या बी सही होगा? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, प्रथम सूचना दर्ज करने के सब भारत साधक अधिकारी बाध्य होते हैं। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले दर्ज की जाती है, उसके बाद उसकी जांच की जाती है। केवल संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है, असंज्ञेय मामले में नहीं। ठीक है, विकल्प हमारा 31 का बी सही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, विकल्प हमारा बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 के ए के जेड के अनुसार 2(1) के जेड के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा खाली स्थान वर्षों से अधिक कारावास हो सकता है। 10, बी 2, सी 3, डी 7। विकल्प हमारा 32 का सही हो जाएगा, बी 2 वर्ष। ठीक है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 ए जेड के अनुसार वारंट मामले से ऐसा मामला विपरीत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 से अधिक वर्ष के अवधि कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 116 में गहरी चोट, ठीक, ग्रेवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों का सम्मिलित किया गया है? 5, बी 6, सी 7, डी 8। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, 8 प्रकार की चोटें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सा निर्णय आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो विकल्प हो जाएगा महबूब शाह बनाम एम्परर, अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश, रेग बनाम गोविंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प हमारा इसका बी से हो जाएगा, अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? भारतीय न्याय संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तें के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? धारा 6 में, धारा 7 में, सी देखते हैं धारा 8 में, डी देखते हैं धारा 9 में। विकल्प 35 का हमारा ए से हो जाएगा, धारा 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। 36, अपराध की संख्या के आधार पर
अपराध की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया है? व्यक्ति के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, राज्य के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो विकल्प 36 का डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अपराध की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों का वर्गीकरण व्यक्ति, संपत्ति, राज्य के आधार पर किया। ठीक, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति नहीं है केंद्र राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, सी मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के पास। विकल्प इसका डी सही, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। कारावास का स्थान नियत करने के लिए राज्य सरकार के पास शक्ति है। क्वेश्चन नंबर हम 38 देखते हैं। गर्भवती महिला जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है का लघुकरण आजीवन कारावास में करने की शक्ति है। ए सत्र न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी राज्यपाल में, डी राष्ट्रपति में। विकल्प 38 का बी हमारा सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय में। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 456 के अनुसार मृत्युदंड से दंडित गर्भवती महिला की सजा को आजीवन कारावास में लघुकरण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है? धारा 110 में, बी देखते हैं धारा 111 में, सी देखते हैं धारा 112 में, डी देखते हैं धारा 113 में। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, धारा 111 में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 111 याद करिए, संगठित अपराध किसे परिभाषित? धारा 111 भारतीय न्याय संहिता। ठीक, क्वेश्चन डालते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित किया गया? विकल्प ए है धारा 277, विकल्प ए सही हो जाएगा धारा 227। ठीक है, विकल्प क्या है? ये सही है। 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 किस धारा में मिथ्या साक्ष्य देने को परिभाषित किया गया है? तो धारा 227 में। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 16 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।